मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा है एजाज साहब आपका, जिस तरह से आपने जवाब दिया। एक तरफ इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारी सड़कें भी वीरान हो गई हैं और आप तो मुझे लगता है कि कहीं घूम फिर रहे हैं, ऐसा है एवीएम साहब? जी, मैं एक और चैनल पे जा रहा हूँ और इस वक्त मेरे हर तरफ ट्रैफिक है, जिंदगी रवां दवा है। और जैसे हमारे कराची और पेशावर के जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, लोग तो अब इस इंतजार में है कि भाई हमने चाय जो है ना उसको दम लगाया हुआ है, आप आए, हम आपको चाय के साथ जो है ना कराची की सौगात, पेशावर की सौगात और जो कुछ आप कहेंगे वो हम आपको पेश करेंगे। चाय ठंडी हो रही है। हमारी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारे एयर वाइस मार्शल साहब भी आपको रोड से सिचुएशन बता रहे हैं, सो वी कैन रिपोर्ट एट द सेम टाइम। डिफेंस की बात तो हम करते हैं, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। एवीएम साहब, थोड़ा सा बताइए, इस वक्त ये जो इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है कल से ये ड्रोन अटैक्स को लेकर जी, और दे डोंट इवन ये नो कि पाकिस्तान के पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी है। वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। प्लीज इस पर जरा रोशनी डालिए, लोगों को जरा पता चले। देखिए जी, देखिए इंडियन मीडिया पागल इसलिए हुआ है कि उनके हुक्मरान पागल हैं। इंडियन मीडिया सिर्फ अपने आरएसएस के जो गुजरात का कातिल जिसको उन्होंने अपनी गलती से अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, वो उसके पीछे जो है वो अपने लोगों की जानें उन्होंने ली और अब वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने मिसाइल हमले किए तो उसके जवाब में हमने ड्रोन भेजे। भाई अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया तो आप उसका सबूत दीजिए। जैसे हमने जो आपके साथ किया, हमने उसका सबूत दिया और फ्रांस, बरतानिया और दूसरे ममालिक ने हमारे जो क्लेम्स हैं उनको वैलिडेट किया। ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल 5th जनरेशन वॉरफेयर है। वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि उनको दुनिया की हमदर्दियां हासिल हों। ये उनका सोल ऑब्जेक्टिव है। साहब, इस वक्त टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है, स्पेशली ये जो ड्रोन की बात हो रही है, हेरो ड्रोन, इसराइली साख्ता ये ड्रोन है, इनके बारे में जरा थोड़ा सा बताइएगा। मैं इसको गूगल मैंने किया तो मैं पढ़ रही थी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है ये और नेक्स्ट जनरेशन है और पाकिस्तान ने तमाम अभी तक गिरा दिए हैं जितने भी ड्रोन्स आए हैं। इसके बारे में जरा बताइएगा, ये किस वक्त इस्तेमाल होते हैं और भारत अगर इनको इस्तेमाल कर रहा है तो क्या सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, देखने के लिए कि पाकिस्तान कहाँ से अटैक कर सकता है या कोई और मकसद भी हो सकता है? देखिए जी, ये इसके 3 बड़े मकसद होते हैं। इसकी रेंजेस डिफरेंट वर्जन्स में, रेंजेस जो हैं वो इवन 200 किलोमीटर तक भी हैं। सो ये अब जब हम इनका रैकेज हमने उठा लिया है, इसको स्टडी करेंगे तो मजीद इसके ऊपर हमें जो है वो टेक्निकल फीडबैक मिलेगी। लेकिन जो इसकी ओपन सोर्स जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये बेसिकली, जैसे आपने भी कहा कि ये थोड़ा सा म्यूनिशन इसमें होता है और ये जाके जो है ना ओवर द टारगेट या जो असाइंड एरिया उसको ऊपर ये लॉइटर करता है। उसकी लाइव वीडियोस या वहाँ की शॉट्स जो हैं वो अपने पेरेंट स्टेशन पे डाटा लिंक के थ्रू उसको वो कन्वे करता है और उसके बाद ये जो है अगर इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो ये या तो वापस जाने की कोशिश करता है और अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर इसके अंदर जो थोड़ा सा म्यूनिशन होता है वो बड़ा महदूद। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट एवीएम टेक्निकल सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, पूछना हम बिल्कुल ओपनली बात कर रहे हैं और ये बात करना जरूरी है। ये जो डिस्टेंस की आपने बात की है कि इट में ट्रेवल अप टू 200 किलोमीटर्स या माइल्स, आई एम नॉट श्योर, आप कंफर्म कीजिएगा। कराची की हम अगर बात करें तो इंडिया वाज क्लेमिंग ऑन द मीडिया कि जी कराची तो हमारे नज़दीक कोई चूंकि बॉर्डर भी नहीं है तो हमने बहुत ही तवील इसको उड़ाया है कि वो कराची पहुंच गया है। सो वाज अटक, वो भी ऐसा है केपी और पंजाब की सरहद है। तो प्लीज जरा इसको जरा कंफ्यूजन को हमें देखिए, हमारे जितने शहरों में ये गिरे हैं, आप बॉर्डर वो कश्मीर के बॉर्डर से अगर नाप रहे हैं तो फिर तो मैं उनकी अकल का मातम ही कर सकता हूँ। देखिए हमारे बिल्कुल साउथ ईस्ट में नालिया, भोज, ये उनका जो गुजरात और बॉम्बे हाई एरिया है, ये उससे आगे आके जो है ये सिर क्रीक एरिया से किसी भी जगह से ये एक छोटा सा लॉन्चर इसका होता है जी, वो आप समझे कि एक सिंगल कैबिन पे रख के वो कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कहना कि जी हमने कोई इसको 1000 मील से लॉन्च किया है, ऐसा कोई ड्रोन अभी तक और इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि ये डेफिनेटली आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बीइंग द एक्सपर्ट, कि ये खुदकुश ड्रोन भी है। ये जाकर खुद अपने टारगेट से टकरा जाता है, कोई मिसाइल या कुछ अटैक नहीं करता और इसके अंदर अराउंड 23
किलोग्राम जो है धमाका खेज मवाद भी होता है। अहमद बिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, फील्ड लाइट के सरबराह, उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस बात का जवाब दीजिएगा कि वाकई में ये वापस जा सकता था अगर ना गिराया अभी तक ये गिरे, जो अभी तक गिरे हैं, इनका जो साइज है, इसमें पे लोड, जैसे मैंने कहा, रेंज और पे लोड इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के हिसाब से वेरी करता है। ये भी जो आपने देखे होंगे इनके रकेज से, ये बहुत छोटे साइज के हैं। ये यानी जिस तरह ये हमारे बच्चे ये ग्लाइडर जहाज या एरो मॉडलिंग वाले जहाज उड़ाते हैं, ये तकरीबन उस साइज का है। तो इसमें 23 केजी पे लोड नहीं हो सकता। ये एट बेस्ट 3 से 4 केजी पे लोड इसमें होगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। और उसकी रीजन जो है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की रीजन नुकसान पहुंचाने से ज्यादा ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो जो रिसिपिएंट मुल्क हो उसको ना मिल जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लॉजिक समझने की जरूरत है। थैंक यू एवियन साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आपने हमें गाड़ी से ज्वाइन किया, आपने पहुंचना है कहीं पे।